वैसे आद्या सही के लिए लड़ रही है और अनुपमा गलत का साथ दे रही है। पहले की तरह शाह हाउस की तरफ झुक रही है, अपनी बेटी को इग्नोर कर रही है। अब ये बात तो आद्या के मुंह से भी निकल गई और अनुपमा ने सुन भी ली आज। मतलब अनुपमा जानबूझ के पता नहीं क्यों वापस से ये चीजें कर रही है। नहीं, लिटरली मुझे अनुपमा गलत लग रही है। अगर आज की आप बात सुनोगे तो एंड की बात करें तो एंड में वही अनुज फोन करेगा कि मैं दूर से ही हूं पर जल्दी आ जाऊंगा। अनुपमा बोलती है दूल्हे की कमी है, बाकी सब कुछ रेडी है, मंडप दूल्हा सब जल्दी आ जाओ। तो वहां सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और आद्या का पैर लगता है हवन कुंड पे, वहां से एक लकड़ी गिरती है। लकड़ी गिरती है पर्दे पे पूरी आग और बच्चे जाते हैं फंस। और इसका इंजाम आद्या के ऊपर आएगा और बहुत बुरे फंसेंगे। आते हैं मुद्दे पे। एक झगड़े के दौरान जैसे कि सब लोग गरबे का सोच रहे थे तो गरबे हुए, तो सब लोग तैयार होकर आए। तो आद्या ने जो ड्रेस पहना था वही सेम ड्रेस डिम्पी ने पहना था, चोली दोनों की सेम थी। तो बोला आपको कोई चोली नहीं मिली? वो बोला तुम्हें कोई चोली नहीं? बोली मैंने तो पास वाली दुकान से ली, जो मुझे समझ में आया। मुझे क्या पता आप भी मेरे साथ ट्विनिंग करेंगे? बोला मुझे ट्विनिंग करने की कोई इच्छा नहीं है। बोला मैं कौन सी मरे जा रही हूँ आपसे ट्विनिंग करने के लिए। तब अनुपमा नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका रोमांस चल रहा था अंदर। तो हमारी किंजल बेबी ने उसको कह दिया भाई तुम दोनों की इस झगड़े के कारण किसी दिन तुम दोनों बहुत बुरी तरह से फंसोगे और पिटोगे, इसलिए बंद कर दो इसको। वहां अनुज और अनुपमा आराम से बैठ के रोमांस कर रहे थे, गाना चल रहा था। क्योंकि अनुज वो नया लॉकेट बना के लाया। लॉकेट से याद है कहानी की स्टार्टिंग जो है लॉकेट से होगी, जहां अनुपमा सोचेगी आपका लॉकेट टूट गया, मेरा लॉकेट टूट गया। फिर रोएगी, अनुज समझाएगा कि भाई रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, टूट गया है, टूटी हुई चीज वापस से जुड़ जाती है। फिर घर गए तो बोला चलो खुशी मनाते हैं, पेड़ा खाओ क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और इन्वेस्टमेंट भी मिल चुके हैं। और उसके बाद नवरात्रि करते हैं, खुशी का त्योहार मनाते हैं। तो सब तैयार हो गए। उसके बाद बवाल हुई। जब वो लोग बाहर आए तो डांडिया रात शुरू हुई। जब अनुपमा और अनुज बाहर आए, डांडिया खेलते खेलते एक्सचेंज कपल के टाइम पे डिम्पी और नंदिता सामने आई। जब जाके डिम्पी ने जानबूझ के नंदिता के हाथ पे डांडिया मार दिया। पर नंदिता ने बेचारा बोला कि सीन क्रिएट नहीं करना है तो उस चीज को साइड पे रख दे। पर आद्या ने वहां पे स्टैंड लिया। आद्या आ गई डिम्पी के साथ खेलने। आद्या ने भी शुरू कर दी, आप बेटा मुझे मार के दिखा। शुरू कर दिया और जानबूझ के आद्या ने मार दिया। मतलब लिटरली देखने जाए तो जानबूझ के नहीं मारा था, गलती से डिम्पी को लग गया। पर बदला वसूल लगे क्योंकि आद्या जो है नंदिता को प्रोटेक्ट कर रही थी उस वक्त। तो डिम्पी चिल्ला पड़ी कि बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तुम्हें मुझे लग गया। तो वहां पे तमाशा क्रिएट हो गया। बोला मैंने जानबूझ के नहीं मारा, इतनी ओवर एक्टिंग मत कीजिए। फिर जब डिम्पी ज्यादा बोलने लगी तो आद्या ने बता दिया कि वो अंश को मारती है, अंश को डरा के रखती है, इसके लिए अंश दूर होता है। और कब से मैं देख रही हूँ नंदिता दीदी को ये मार रही है और उनको हाथ पे लगी भी। पर नंदिता दीदी को तमाशा नहीं करना था, सीन क्रिएट नहीं करना था, इसके लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। इसके लिए मैं उनका सपोर्ट कर रही थी। फिर दोनों की तरफ बहस चढ़ने लगी। दूसरे लोग आग में घी में सेकने लगे कि आपकी बेटी है ही ऐसे ही, तमाशा करती है, ये वो, इसको समझा लीजिए, आजकल बहुत उठ रही है। फिर वहां पर पापा बोले से सॉरी डिम्पी। बोला मेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है तो जानबूझ के नहीं मारा मैंने। अगर मैं सॉरी बोलूंगी तो सॉरी नंदिता को ये भी बोलेंगी। आद्या का फैक्ट बात था, तब तक मैं नहीं बोलूंगी। पर उसने नहीं बोला और आद्या रोते हुए अंदर चली गई। बा ने बोला लो, हर बार की तरह इस त्योहार में भी प्रथा कायम रही तमाशे की। जय अम्बे माँ, हो गए गरबे। गुस्से में बात चली गई, वहां रो रही थी आद्या। तो वहां पे हमारे कौन है जो नए नए कपल सागर और मीनू वो पहुंचे। तो वहां जा रो के बोली मम्मी हर बार ऐसा करती है, हर बार ऐसा करती है। मम्मी की सबसे पहली प्रायोरिटी वो परिवार होता है, उनके अपने अपने सगे होते हैं, मैं नहीं होती हूँ। हर चीज में ऐसा नहीं होता है कि बड़ों ही सही होते हैं, कभी छोटों की बात भी तो सुन लिया करो। बड़े भी बदतमीजी कर रहे हैं, बड़ों को हक है, बड़ों को आगे अगर छोटे झुक जाए क्यों। ये वो मम्मी की प्रायोरिटी रही है और हमेशा वही रहेंगी। और पॉप्स तो पहले से ही मम्मी के पीछे। मैं हमेशा अकेली पड़ जाती हूँ, पहले भी मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मैं लाख कोशिश करती हूँ सुधर जाओ सुधर जाओ, पर सुधरने ही नहीं देता कोई मुझे। और ये बात अनुपमा दरवाजे पे लेकर सुन रही थी। फिर सागर मीनू वहां से चले गए, ये दोनों क्या टॉक करेंगे पता नहीं।
बस फाइनल एपिसोड खत्म, देखते हैं अब कल क्या होगा। जय हिंद।